नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे वीडियोज को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इसे करते रहिए और अपने दोस्तों से भी कहिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो कहिए कि वो भी इसे देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को दबा दें। अब आज की बात। कई मित्रों ने मुझे लिखा, कई अनजान लोगों ने भी मुझे लिखा कि विजय भाई, आपने एक दिन प्रोग्राम किया था अमित शाह जी। एक्चुअली अमित शाह जी की 6 साल हो गए थे होम मिनिस्टर हुए, तो मैंने कहा कि उन पर एक प्रोग्राम करते हैं कि वो किस तरह के होम मिनिस्टर रहे हैं और क्या उनका पॉलिटिकल करियर रहा। तो उस पर एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने किया था। तो बहुत सारे लोगों ने लिखा कि जब आप अमित शाह जी पर प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको राहुल जी पर करना चाहिए। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता, वो 12वें विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, तो उन पर प्रोग्राम करना चाहिए। हमें तो कोई परेशानी नहीं। आज मौका ठीक था। आज मौका है, राहुल जी का जन्मदिन है। वो 55 साल के हो गए। 19 जून 1970 उनका जन्मदिन है। तो सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। हजारों साल जिए, बहुत अच्छा सा रहें, अच्छा काम करें, देश के लिए काम करें और राजनीति में या जो भी अपने सफर पर रहना चाहते हो आगे बढ़े। ये शुभकामनाएं हमारी तरफ से उनको है। अब बात करते हैं राहुल जी की। राहुल जी सामान्य लोगों में से नहीं है, सामान्य राजनेता नहीं माने जा सकते। वो उस गांधी नेहरू गांधी परिवार से हैं जहां पर करीब करीब 35 साल, करीब करीब क्या 35 साल से ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। 75 साल हुए हैं भारत की आज़ादी को, उसमें से 35 साल उनके परिवार के लोग रहे। उनके ग्रैंड मदर इंदिरा जी रही, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर जवाहरलाल नेहरू रहे 17 साल तक, 13 साल तक इंदिरा जी रही, और उनके पिता राजीव गांधी वो प्रधानमंत्री रहे 5 साल, और सबसे बड़े बहुमत वाले प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और लगातार 3 बार बड़े बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ रहने वाले प्रधानमंत्री थे। लगातार 3 बार जीतने वाले जवाहरलाल नेहरू, और बाउंस बैक करने वाली प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। बात यहीं खत्म नहीं होती। उसके बाद जब 10 साल सरकार चली 2004 से 2014 तक, तो माना गया कि जो उनकी मदर हैं, माँ हैं सोनिया गांधी जी, वो सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, मतलब वो कंट्रोल करती थी। और कांग्रेस अध्यक्ष की बात देखें तो 31 साल करीब करीब आज़ादी के बाद नेहरू गांधी परिवार रहा है अध्यक्ष। उसमें खुद राहुल जी भी रहे हैं। राहुल जी 2004 में एमपी बने। उससे पहले वो 2000 में आ गए थे, पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए थे, कांग्रेस में एक्टिव हो गए थे करीब करीब, और वो एनएसयूआई और जो उनकी दूसरी यूथ विंग है यूथ कांग्रेस, उसको देख रहे थे। उसमें उन्होंने बड़े बदलाव भी किए, लगातार काम किया। वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाने की कोशिश की, चुनावों से जो संगठन के पद थे उनको लाने की कोशिश की, लेकिन उसमें से फिर वो कुछ नाराजगी हुई लोगों की, कुछ सफलता मिली, कुछ असफलता मिली, कुछ नाकामी मिली। तो वो शायद सिस्टम आजकल खत्म हो गया, पता नहीं चल भी रहा हो तो, लेकिन वो अच्छा सिस्टम हो सकता था। लिंगदो साहब को उन्होंने रखा था कि किस तरह से बेहतर सिस्टम हो, लेकिन काफ़ी बार हुई, लेकिन उन्होंने कोशिश की। और उनके रहते हुए जो एनएसयूआई है और यूथ कांग्रेस है, उसके जो कार्यकर्ता थे, उसमें जो हिस्सा लेने वाले लोग थे, नौजवान थे, उनकी तादाद भी बढ़ी, बहुत बढ़ी। ये भी बात ठीक है, संगठन में मजबूती आई। उसके बाद वो कांग्रेस में आ गए और वहाँ पर वो काम कर रहे थे। 2013 की बात मुझे याद आती है, बाकी तो वो चले लगातार रहे। 2013 में जयपुर में मैं था, जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। तब उन्हें अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी, लेकिन वो उस शाम बात होते होते उन्हें उपाध्यक्ष बनाने की बात हुई। वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस का बनाया गया। उसमें उन्होंने बड़ा भाषण दिया था, बड़ा भावनात्मक भाषण दिया था। उसकी एक लाइन मुझे याद है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं कमरे में था तो मेरी माँ ने आकर मुझे कहा, मैं बालकनी में देख रहा था, तो माँ यानी सोनिया जी ने कहा कि पावर इज पॉइजन, राजनीति, सत्ता जो है ना, पॉलिटिक्स पॉइजन, जहर है। लेकिन फिर भी वो उसको लेने के लिए तैयार हो गए और वो उपाध्यक्ष बन गए। उसके बाद से वो लगातार काम करते रहे। फिर 2014 का चुनाव उन्होंने उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने लड़ा, 2019 का कांग्रेस ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। 2014 में कांग्रेस अपने सबसे कम नंबर पर पहुंची थी, उस समय जब 44 सीटें उन्हें मिली।
फिर 2019 के चुनावों में उन्हें 52 सीटें मिली कांग्रेस को, तो काफ़ी हंगामा हुआ था 2019 में। तो उससे पहले उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, वो अध्यक्ष रहे कांग्रेस के 2000, और फिर उसके बाद उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। तो लगातार वो काम करते रहे, अध्यक्ष भी बने, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और 2019 में उन्होंने इस्तीफा दिया। दिसंबर 2017 में अध्यक्ष बनाए गए थे, जुलाई 2019 में उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश की, जब कांग्रेस चुनाव हार गई थी और बहुत खराब प्रदर्शन रहा था। अकेले वो आदमी थे, इस बात पर तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि कांग्रेस की जिम्मेदारी उन्होंने ली। बाकी जो रीजनल लीडर से किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, उन्होंने इस्तीफा दिया। बहुत सारे लोगों ने जो उनके खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, बात करते हैं, उनका अरे ये सब ऐसी फालतू बातें कर रहे हैं, इस्तीफा देने वाला नहीं है, केवल एक बार कह दिया। लेकिन वो अड़ गए, कांग्रेस ने भी बहुत मनाया, कांग्रेस के नेताओं ने बहुत अड़ाया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नहीं लूंगा दोबारा, और उन्होंने नहीं ली। उसके बाद सोनिया जी फिर से अध्यक्ष बन गई, कार्यकारी अध्यक्ष बन गई। मुझे बताया गया कि राहुल जी उसके भी पक्ष में नहीं थे कि नेहरू गांधी परिवार से फिर से कोई अध्यक्ष बने, लेकिन सोनिया जी बन गए। फिर वो चली अध्यक्ष, उसके बाद खरगे साहब को अध्यक्ष बनाया गया। तो वो एक तरह की जिद रखते हैं। कांग्रेस के जब खराब प्रदर्शन हुआ, डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में लीडरशिप होती है नंबर से, डेमोक्रेसी जो पूरा गेम है वही नंबर का। अब कांग्रेस सबसे खराब प्रदर्शन में रही, इवन इमरजेंसी के बाद भी जब कांग्रेस आई थी, कांग्रेस हार गई थी, तब भी ऐसा खराब नंबर नहीं था। राजीव गांधी जी जब बोफोर्स के बाद हार गए थे वीपी सिंह के खिलाफ, तब भी ऐसा नंबर नहीं था। इतना कमजोर नंबर उनका रहा जब 44 सीटों पर कांग्रेस आकर सिमट गई। मतलब ऐसी स्थिति हो गई कि कांग्रेस को विपक्ष के नेता का पद भी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन वो लड़ाई वो लड़ते रहे, और उसके बाद 2019 में भी वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं। फिर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की 2024 में, और उसका कुछ फायदा हुआ, लोगों से मिले, लोगों से जुड़े, संगठन मजबूत हुआ। हालांकि लोगों ने बहुत कहा कि इलेक्शन का टाइम है, ये अपनी यात्रा लेकर चल रहा है, लेकिन कांग्रेस को थोड़ा फायदा हुआ और 99 सीटों पर वो पहुंच गई। लेकिन ये काफी नहीं था, टोटल नंबर जो था वो 230 का पहुंचा इंडिया ब्लॉक का या अपोजिशन का। जो भारतीय जनता पार्टी के जो कम नंबर हो गया था 303 से 240, उससे भी कम था। बहुत सारे लोगों ने इस बात पे भी सवाल खड़े किए कि जब इंडिया ब्लॉक बन गया, नीतीश कुमार जी को ने पूरी कोशिश की, नीतीश कुमार जी आए, नया मेला जुड़ा, नए नए लोग आए, बहुत जगह सम्मेलन हुआ, दिल्ली में हुआ, पटना में हुआ, बेंगलोर में हुआ, मुंबई में हुआ, लेकिन नतीजा रहा सिफर। क्योंकि नीतीश कुमार जी बनना चाहते थे, प्रधानमंत्री पद की उम्मीद था, कांग्रेस ने उन्हें बनने नहीं दिया, ऐसा बताया गया। अब राहुल जी उनके पक्ष में थे कि नहीं थे, लेकिन वो बात हुई। उसके बाद जो आपने देखा लोकसभा के चुनावों का नतीजा कि कैसे रहा, लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए, उसके बाद कांग्रेस और जो इंडिया ब्लॉक था वो एक तरह से बिखर गया। वो आपने हरियाणा में देखा, वो मध्य प्रदेश में उससे पहले देखा था, फिर दिल्ली के चुनावों में देखा, महाराष्ट्र के चुनाव में थोड़ा मजबूत तरीके से लड़े तो ठीक ठाक सा हुआ, लेकिन सरकार नहीं बना पाए। इन सारे सवालों के बाद ये बात चल रही है। एक और बात महत्वपूर्ण, याद होगा आपको कि मनमोहन सिंह सरकार थी तो उनका एक अध्यादेश था जिसको उन्होंने फाड़ने की बात की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस क्लब में दिल्ली में कहा था कि भाई ये ठीक नहीं है। वो था अपराध के मामले में 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मिलने पर जो एमपीज़ हैं उनको, पॉलिटिकल लीडर्स को, उनकी मेंबरशिप जा सकती है। तो राहुल गांधी इसके खिलाफ खड़े हुए। वो मसला था शायद कह रहा, पता नहीं कौन कौन लोग थे, लेकिन लालू जी को लेकर वो पास नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ा, और उसका जो हर्जाना है ना असल में वो भुगतना पड़ा राहुल गांधी जी को। जब आपको याद हो कि वो मोदी मामले में कि हर मोदी के नाम में चोर जो है उसके नाम में सरनेम मोदी क्यों होता है, उस मसले पर काफ़ी मसला हुआ, गुजरात में केस लड़ा गया। मामला तो कर्नाटक का था, कर्नाटक की किसी पब्लिक मीटिंग में उन्होंने भाषण दिया था, लेकिन वो गुजरात में मामला हुआ, फिर उस पर सुनवाई हुई और वो उनकी सदस्यता चली गई, उनको 2 साल की जेल हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में रोक दिया, लेकिन वो जेल हुई, सदस्यता भी तुरंत चली गई, मेंबरशिप गई, वो सब काम खत्म हुआ। 2019 में वो वायनाड का चुनाव भी हार गए थे, उससे पहले वायनाड का चुनाव जीत गए थे, वहाँ पर उत्तर प्रदेश का चुनाव वो हार गए थे। तो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन राहुल गांधी अपने तरह से अड़े रहे। एक और बात कही जाती है राहुल गांधी जी के लिए कि वो मोदी के खिलाफ, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। भले ही कोई उनका साथ दे, कोई साथ नहीं दे, वो अपने डिसीजन करते हैं और उस पर चलते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ। आपको याद हो चौकीदार चोर का जो नारा था वो राहुल गांधी की तरफ से ही मिला था 2019 में, जिससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा।
राफेल के मामले को लेकर। फिर 2024 में उन्होंने एक बड़ा काम किया कि एक नैरेटिव चलाया संविधान को बदलने का, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, अगर 400 पार का नारा पूरा हो गया तो वो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। उसका नुकसान उनको उठाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, और उनकी 63 सीटें कम हो गई, लेकिन कांग्रेस फिर भी सरकार नहीं बनाएगी। फिर क्या बात है कि राहुल गांधी जी आगे नहीं बढ़ पा रहे। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे, क्या राहुल गांधी इस देश का नेतृत्व कर पाएंगे। खैर वो आगे की बात है, लेकिन अभी एक और बात, कुछ लोगों ने कहा कि आप संगठन की बात क्यों नहीं करते, कि राहुल जी की परेशानी क्या है कि वो अपने जो मित्र लोग रहे, जो उनकी कोटरी के लोग माने जाते थे, जो जवान लोग थे, उसमें बहुत सारे नाम हैं, मिलिंद देवड़ा जी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, और तमाम तरीके के लोग हैं, आरपीएन सिंह साहब हैं, मैंने देखा जो उनके साथ रहते थे। वो विंक करने वाली घटना याद है ना आपको, कि प्रधानमंत्री जी से गले मिले थे लोकसभा में, और जब बैठने लगे तो विंक किया, तो वो कौन था, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके लिए कहा जाता था कि उन्हें अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं थी राहुल गांधी। तो ज्यादातर जो दोस्त थे राहुल गांधी के वो साथ छोड़कर चले गए। एक मित्र जो गांधी परिवार के बहुत करीबी है, उन्होंने कहा क्या आपको पता है 5 साल एमपी रहते हैं कांग्रेस के, 44 एमपी थे, 5 साल में 2 बार भी मिलने का मौका नहीं मिला एमपी को। तो उनका 2 बार मिले, ये तो बहुत बड़ी बात है। महाराष्ट्र के एक राज्यसभा एमपी थे, बड़े विद्वान माने जाते हैं, उनका 6 साल में मैं एक भी बार नहीं मिल पाया महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के एमपी राज्यसभा के। तो बोले राहुल गांधी जी को मुलाकात करने का वक्त ही नहीं होता, और मिलते हैं तो सीरियसली नहीं लेते हैं, सुनते नहीं है। आपको याद होगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि वो जब मिलने जाते थे तो वो अपने डॉगी को बिस्किट खिला रहे होते थे, और उसके बाद उन्होंने छोड़ दी थी कांग्रेस। तो क्या कांग्रेस में राहुल गांधी जी को अपने में कुछ बदलाव करने की जरूरत है? क्या ये बात सच है कि वो लोगों से नहीं मिलते, अपने ही लोगों से नहीं मिलते, उनके साथ डिस्कशन नहीं करते, और क्या वो अलग रास्ते पर चल रहे हैं? आजकल एक नया स्लोगन चल रहा है कि राहुल कांग्रेस और कांग्रेस। वो इसलिए चल रहा है कि जब ये पहलगाम की घटना हुई तो कांग्रेस के बहुत सारे लोग, शशि थरूर साहब, मनीष तिवारी जी, आनंद शर्मा जी, वो सब लोग चले गए ऑल पार्टी डेलीगेशन में। सलमान खुर्शीद साहब भारत का पक्ष रखने के लिए मजबूती से पक्ष रखा, लौट आए, प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात की, डिनर किया, राम राम की, सब किया। लेकिन राहुल गांधी जी अकेले चल रहे हैं। उनके साथ है जयराम रमेश, उनके साथ है केसी वेणुगोपाल साहब। वो प्रधानमंत्री के खिलाफ, पहलगाम को लेकर, पाकिस्तान को लेकर लगातार कुछ कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। तो आजकल कहा जा रहा है कि एक राहुल कांग्रेस है, एक कांग्रेस है। जयराम रमेश साहब ने तो एक दिन कहा किसी के लिए कि भाई वो कांग्रेस में है या कांग्रेस के हैं, इसमें फर्क होना चाहिए। तब कौन कांग्रेस में है, कौन कांग्रेस का है, इस फर्क को क्या राहुल गांधी दूर कर रहे हैं? और अभी अभी उन्होंने एक बहुत अच्छा सा बयान दिया था जिसकी काफी चर्चा हुई। पहले गुजरात में दिया, फिर मध्य प्रदेश में दिया। गुजरात में उन्होंने कहा अपने कार्यकर्ताओं के बीच, भाई हमारे यहाँ कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं, घोड़े हैं जो बारात के हैं लेकिन वो रेस में काम आ रहे हैं, जो रेस के घोड़े हैं वो बारात में काम आ रहे हैं, तो उसकी पहचान करनी पड़ेगी। फिर मध्य प्रदेश में आए तो उन्होंने एक बात और जोड़ दी। उन्होंने कहा कि हमारे कांग्रेस में कुछ घोड़े हैं जो बारात के हैं, कुछ घोड़े हैं रेस के, और कुछ घोड़े हैं लंगड़े। अब मुझे कई लोगों ने कहा भाई साहब आप बताइए, नेताजी कह रहे हैं उस मीटिंग में जिसमें कुछ घोड़े लंगड़े हैं, उनको ही कह रहे हैं लंगड़े घोड़े। खैर वो तो लंगड़े घोड़े हैं, बारात के घोड़े हैं, रेस के घोड़े, लेकिन काम किसी पर कोई नहीं हुआ। न बारात के घोड़ों को बारात का काम दिया गया, न रेस के घोड़ों को रेस का काम दिया गया, न लंगड़े घोड़ों को हटाया गया। अब 2029 तक तो बहुत दूर है, अभी जब 2025 में बिहार के चुनाव होने जिसमें उनका एजेंडा चलना है, उस एजेंडा को भी मोदी जी ने छीन लिया है, जाति जनगणना को। तो क्या उस एजेंडा को बिहार में चला सकते हैं? क्या लालू यादव जी के साथ, तेजस्वी के साथ मिलकर वो बड़ा मौका ले सकते हैं कांग्रेस? बिहार के लोगों ने मुझे कहा कि इस बार कांग्रेस को बहुत अच्छा मौका है, तो क्या इस मौके को भी वो एनकैश कर पाएंगे? ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और राहुल गांधी 2029 में क्या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, ये सब तो अभी बहुत दूर की बात है। आज के लिए इतना ही। आज उनका जन्मदिन है, तो उन्हें एक बार फिर बहुत शुभकामनाएं। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, प्रणाम, शुक्रिया, आभार।